उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, जो अपने होते हैं वो आखिर लौट ही आते हैं। बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, यहाँ पे हर एक को आज़ादी है। बिकॉज जब आप बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते जहर हो गई। आपको बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है। काउंसलिंग किसको मिल जाए तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, उसे एक पैटर्न मिलता है, उसे एक मेंटर मिलता है जो उसकी हेल्प करता है। सारियों को बोर्ड बिदत रोड ऐसे यम ऐसे प्राइवेट अदार पे उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, जो अपने होते हैं वो आखिर लौट ही आते हैं। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में, और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट हिना शबीर। नाजरीन, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का यही मुद्दा और मकसद होता है कि हम लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाए, तो आज हमारी रूबरू की टीम ने दौरा किया है साउथ कश्मीर के ज़िला शोपियान का। तो आइए करते हैं ज़िला शोपियान के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ है इनके मसले मसाइल। मेरा नाम शौकत अहमद शेख है। वो कहते हैं ना, विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। आज का किसान खुशहाल है, मगर खुशहाल इस वजह से जो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो यहाँ अफसर साहिबान आता है, हमको सिखाता है नए जो ये हाइब्रिड सीड के मुतल्लिक, या बंद गोभी या फूल गोभी और कुछ, यहाँ जो ये हाईटेक उसने दिया मशीनरी सब कुछ मिलता है, इसीलिए आज किसान खुश है। पहले जो हम कोई खेती बाड़ी का काम करते सब्जी का, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो उसके बाद जो मरकज़ी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड इजरा किया, उसकी वजाकत से हमने बैंक से लोन लिया। मेरे साथ इस वक्त काम कर रहा है और मेरे घर वाले भी इस वक्त बहुत खुश है। तो वो मैं ऐसे ही चल रहा था कि मुझे कोई मुलाजिम मगर नहीं मिला सर। मैं पढ़ा लिखा हूँ आदमी, ठीक है सर। तो आज भी घर वाले मुझे बहुत खुश है। मैंने 4 लड़का यहाँ पे रखा है सर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त। जहां हम गांव की बात करते हैं तो आजकल गांव के लोग आज भी शोबे ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। आइए शोपियान के लोगों से बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ पे शोबे ज़राअत की क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली। हमें यहाँ, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। शोपियान का जो 95% जो पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर की तरफ। ये यहाँ के जो 95% पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ। तो लोगों का मेन इनकम सोर्स यही है। हॉर्टिकल्चर में यहाँ ज़्यादातर फ्रूट क्रॉप जो प्रोड्यूस किया जाता है वो है एप्पल, इसके साथ चेरी और पियर। ज़्यादातर एप्पल ही कल्टीवेट किया जाता है, और इसके साथ बाकी मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसमें जैसे ये पेस्टिसाइड सप्लाई करते हैं, बाकी इनपुट्स फर्टिलाइज़र्स डीलर्स जो रिलेटेड इसके साथ, उनका भी इसके साथ रोज़गार जुड़ा है। तो प्रेजेंटली जो शोपियान का एप्पल है ये क्वालिटी फ्रूट माना जाता है थ्रू आउट इंडिया। तो इसकी एक अपनी पहचान है, क्योंकि क्लाइमेट अल्लाह ने इसको दिया है ऐसा कि इसमें ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाता है। बाकी इस वक्त जो ट्रेंड है, प्रेजेंट ट्रेंड, लोग शिफ्ट कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ। हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक नई चेंज आ गई है इसमें। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 5 टाइम्स 6 टाइम्स मोर यील्ड देगा हमें जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन 5 सालों में, आने वाले इंशाल्लाह 5 सालों में लगभग हज़ारों हेक्टेयर्स टारगेट दिया गया है हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लाने के लिए। तो अच्छा चल रहा है हॉर्टिकल्चर का। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बन रही है,
तो प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रहे हैं, तो शोपियान इस फील्ड में आगे जा रहा है। क्या आपको लगता है कि शोपियान के एग्रीकल्चर से यहाँ के यूथ को रोजगार मिल रहा है? शोपियान के यूथ को रोज़गार मिल रहा है। जैसे हमने यहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में, तो अक्सर इसमें लड़कियाँ आती हैं, वो 1 महीना कोर्स करती हैं, हफ्ता कोर्स करती हैं, तो फिर अपने यूनिट्स डाल देते हैं, लो कास्ट फ्रूट प्रिजर्वेशन यूनिट्स। वो उसमें पिकल्स बनाते हैं, जैम जेली बनाते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि यूथ इन्वॉल्व है, इसके साथ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे प्रूनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज़ है। तो जब सीज़न आ जाता है तो सीजनल बेस पे उनको उस पर काफ़ी रोज़गार मिलता है। स्किल्ड कोर्सेज कराते हैं, उनसे उनको फ़ायदा मिलता है। मेरा नाम माजिद हुसैन है, मैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि इस मैम ने बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है यहाँ के शोपियान के यूथ को, मैं बताना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट से हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। जैसे कि पिछले टाइम में इतना हमने डेवलपमेंट नहीं देखा है जितना आज हमने देखा है डेवलपमेंट। हम बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमें फाइनेंस ये JK बैंक वाले भी कर रहे हैं, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं हमारे इन डेवलपमेंट स्कीम्स में। हम दे रहे हैं 50% ICDS स्कीम्स दे रहे हैं, शीप जनरेटिंग यूनिट्स दे रहे हैं, जो कि पहले नहीं देते थे हम। तो इससे हम बहुत आगे आ चुके हैं इस स्कीम्स के थ्रू। इससे पहले जो हम कोई खेतीबाड़ी का काम करते सब्जी का, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जो मरकज़ी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड इजरा किया, उसकी वजाकत से हमने बैंक से लोन लिया। तो वो हमने सब्जी में और खेतीबाड़ी के काम में हमने वो सर्व किया, तो जिससे हमको फ़ायदा आने लगा। और उसके मज़ीद जो हमारे को कामयाबी हुई उसमें, तो उसमें हमने अपने जो ये काम है वो आगे बढ़ा दिया। तो उसमें हमने भेड़ खरीदा, तो भेड़ से भी हमारी का तरक्की हुआ। मेरे पास बच्चे 2-4 हैं, मेरे बस की बात नहीं है इनको पढ़ाना। तो मरकज़ी गवर्नमेंट की कोशिश से हमने जो तरक्की शुरू की, उससे मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अपना खुद का रोज़गार भी कमाते हैं। तो उसके साथ साथ हमने एक फिशरीज पांड भी शुरू किया। तो ऊपर वाले की मर्ज़ी से ये आइंदा तो ये चालू होगा। और सर जो एक किसान क्रेडिट कार्ड हमें मिला सर, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारे को ये सब्ज़ी का बनाना था, मटर वटर, साग, टमाटर, जो भी कोई इसमें आते हैं एग्रीकल्चर में, इसके लिए हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और ख़ासकर ये फ़ायदा हुआ जो हम लोन बैंक से लेता है, ये CC होता और कोई होता है, इसमें इंटरेस्ट बड़ा लगता है और गारंटर कोई मानता नहीं है। तो मरकज़ी सरकार ने ये भी ख़त्म किया कि एक किसान के लिए आसान कर दो, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड दे दो, ये 1.5 लाख तक कोई गारंटर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इंटरेस्ट बहुत कम है इसमें। जो इसमें ये पैसे डालेगा बैंक में तो इसमें कोई सूद नहीं लगता है। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की तालीम पर ही दारोमदार है। तो आइए शोपियान के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पिछले 4 साल से क्या कुछ तालीमी निज़ाम जो है यहाँ पे आया। सर अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो हमें मिलनी चाहिए वैसी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं। एकेडमिक्स पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता, क्योंकि हमें बेसिक जॉब्स दी जाती है। इससे मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करे, ताकि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखे, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटिंग एट्सेट्रा, जिससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि अगर कोई पढ़ के कुछ हासिल ना करे तो खुद के दम पे कुछ हासिल कर पाए। बेसिकली जैसे रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा था, एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था कि उसके पास नेट सेट PhD था, लेकिन स्टिल ही डज़ नॉट हैव जॉब। तो इसकी बेसिक यही चीज़ है, क्योंकि एकेडमिक से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट फोकस करे ज़्यादा स्किल्स पे, जैसे कि PMYKSS स्किल आई थी और उसमें काफ़ी बच्चों ने शिरकत की थी और उन्होंने अच्छे उसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया और डिग्री भी मिली, जिससे उन्होंने खुद के CSE सेंटर्स स्टार्ट किए। तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो अक्सर गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो स्किल्स पे फोकस करे।
अगर हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हो, दे टीच अस अबाउट द पास्ट, दे डू नॉट टेल अस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। जो फ्यूचर वो एआई का ज़माना है, और जैसे हम देख रहे हैं एआई फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो हमें चाहिए कि कॉलेजेस एआई के बारे में पढ़ाए बच्चों को, हाउ टू यूज़ एआई एंड हाउ टू डेवलप थिंग्स। अगर ये सब नहीं होगा तो फ्यूचर में हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आर्ट्स स्टूडेंट्स को वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी भी ली है। अगर स्टाफ की मैं बात करूं, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने हमें हर तरफ से प्रिपेयर किया है। बट एक चीज़ की कमी है, अगर हमें यूपीएससी या केएस के लिए गाइडिंग यहाँ से ही मिल जाती तो हमारे लिए बहुत बेटर था। अगर मैं कुछ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो बस है। हम डेली आते हैं कॉलेज, उस बस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वो हमारे मसले की तरफ तवज्जो दे। एजुकेशन लोन, जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए बैंक हाजिर है लोन देने के लिए, और देते भी हैं। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ इमाम साहब ब्रांच से एक बच्चे को आयुर्वेद ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ से लोन दिया। वो कतर आयुर्वेद में जा रहा है, उसको भी लोन दिया है। जो भी बच्चा लोन लेना चाहता है, एजुकेशन पढ़ने हासिल करना चाहता है किसी दूसरे देश में भी, यहाँ पर भी हम लोन देने के लिए बैंक तैयार है हमेशा, और उसमें कम से कम इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर मैं बात करूं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो मतलब स्टार्ट हुई है पूरे मतलब कश्मीर में क्या, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एडअप भी हुए हैं, स्किल का भी हुआ है। और इस मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हमें एक अच्छा कॉलेज मिला है, और इसमें हर वो फैसिलिटीज़ है। जो भी बच्चा जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहेगा वो इसमें बहुत अच्छा मतलब आगे भी इसमें जो भी मतलब इसको आगे M.Ed B.Ed जो भी करना होगा सब्जेक्ट में वो करेगा। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो खुद से भी मोटिवेट होंगे ताकि वो क्लासेस अटेंड करें। क्लासेस अटेंड अगर ना करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मतलब बात करें कि ट्रांसपोर्ट से, हमें थोड़ी ट्रांसपोर्ट की मतलब प्रॉब्लम है, दूर से बच्चे आते हैं तो वो लेट पहुंचते हैं कॉलेज, जिससे उनको इफ़ेक्ट होती है, एक क्लासेस या मिस होते हैं। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट का कुछ किया जाए। बाकी एरियाज़ में भी बसेस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन शादाब करेवा में भी, मालू नारापोरा यहाँ पे भी मतलब बस प्रोवाइड करें ताकि हम अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड कर पाए, ना कोई रुकावट आए इसमें ना कर। और शोपियान का मतलब ट्रांसपोर्ट का अच्छा मतलब होना चाहिए, क्योंकि कोई गरीब बच्चा भी होता है जिसे ये अफोर्ड नहीं कर सकते किराया उतना जितना ये आजकल लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। मैं कहना चाहती हूँ NEP के मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद पॉलिसी है। इसमें हमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। हमें अब बस इतनी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमें आगे मतलब बड़े ऑफिसर्स लाइक IAS UPSC CSE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे लिए यहीं पे कोई इरादा कोचिंग सेंटर्स कायम करें ताकि हम भी अपने ख्वाब्स को आगे तक ले चलें। जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी है। हमारे सेशन नहीं होता था, तो पिछले साल से उधर बहुत मतलब दिक्कत आई स्टूडेंट्स को। हमारा दिसंबर सेशन होता था, तो मार्च सेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि हम जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है वो भी पास में ही होते हैं, तो हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करने की टाइम नहीं मिलती है 12th के बाद। तो उसके ये बेनिफिट्स भी है और डिसएडवांटेज भी उसके। NEP 2020 पे, और NEP 2020 जो है, इस पे मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो कुछ हैं अभी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो कोई भी जो है पॉलिसी जब आती है तो एकदम इम्प्लीमेंट करने में जो है उसको टाइम लगता है। इसके लिए जो है हमें हर चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट जो है अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। और NEP का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जैसे बच्चों ने आवाज़ उठाई है कि काउंसलिंग होनी चाहिए, इसमें काउंसलिंग का भी कंपोनेंट रखा हुआ है। मेन फोकस जो है इसमें रिसर्च पे और स्किल पे दिया हुआ है, ताकि बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होके
अनएम्प्लॉयड अपने आप को फील ना करे, उसको ताकि ऐसी सिक्योरिटी मिल जाए कि ताकि वो अपना जॉब जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चला जाए। इसमें बहुत से पैरामीटर्स हैं, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है एजुकेशन के रिलेटेड जिसको टच ना किया हुआ हो। रिसर्च के रिलेटेड जो है पहले जो हमारा यहाँ से कोई भी जो है मास्टर करता था, अगर फॉरेन में जाके जो है दोबारा एडमिशन लेनी पड़ती थी तो उसको एक्स्ट्रा टाइम जो है एक्स्ट्रा 1 साल देना पड़ता था। लेकिन अब इस वक्त जो है इस NEP में जो है ये डायरेक्ट बच्चा जो है वो रिसर्च में जा सकता है और डायरेक्ट जो है वो PhD में जा सकता है। एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो कश्मीर में चल रहा है वो एक डार्क फेज़ में चल रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे JK SSB एग्ज़ाम निकालता है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। रिसेंटली स्कैम पे स्कैम होते हैं। प्रीवियसली 605 करोड़ का स्कैम हुआ था एजुकेशन पे और उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। बच्चे मेहनत करते हैं, उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हम जो कॉलेज है इनमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जो हम पढ़ते हैं एकेडमिक्स लाइक हिस्ट्री, इनके साथ साथ हमें वो स्किल सिखाई जाए जिससे हमें फ़ायदा मिले, जिससे हम खुद के दम पे कुछ अर्न कर पाए। लाइक जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे बड़े कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। लाइक मार्केटिंग टेक्निक्स, कि आप मार्केट में कैसे बिल्ड करो, आप खुद का ब्रांड कैसे बिल्ड करो, उसके बारे में सिखाया जाता है। लेकिन जब हम कॉलेज आते हैं वही घिसी पिटी बातें होती है, वही किताबें होती है एंड सेम नॉलेज एवरीवन। आप मुझे बताइए, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री से हमें क्या मिलता है? हमें सीख मिलती है कि पास्ट में क्या हुआ। दे डजंट टीच अस हाउ टू फोकस ऑन फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आज से 2-3 साल के बाद AI का ज़माना आएगा। ये जैसे हम किताबें पढ़ते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमें फुली डेवलप्ड होगा AI टेक्नोलॉजी पे। जैसे आपने देखा होगा एप्पल प्रो विजन, जिसे हम आंखों पे लगा के कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, जिसे हम और बेटर पढ़ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें स्किल सिखाई जाए, लाइक वेब डेवलपिंग सिखाई जाए, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जाए, ब्रांड्स को बिल्ड करना सिखाया जाए। ऐसा बहुत सारी काम है जो हमें सिखाए जा सकते हैं, लाइक कंप्यूटिंग। मुझे लगता है कि ये चेंज आनी चाहिए। अगर ये चेंज आ सकती है तो मे बी जो कश्मीर का फ्यूचर है, जो शोपियान का फ्यूचर क्या है, पूरे कश्मीर के स्टूडेंट का फ्यूचर बेटर हो सकता है। वो कहते हैं ना, विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। इससे पहले यहाँ पानी का कोई ज़रिया नहीं था। हम गवर्नमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है जल जीवन मिशन, इसके तहत हमें जो वाटर पाइप्स मिली है, यहाँ पानी मिला है। अब पानी 24 घंटे रहता है। अब हमें पानी की कोई किल्लत नहीं है। पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इसलिए जब से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है तब से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। इससे पहले जब यहाँ हम ये नदी नाले का पानी इस्तेमाल करते थे तो हमारे घर में ज़्यादातर जो यहाँ शेख मोहल्ले में ख़ासकर यहाँ ज़्यादातर वो हेपेटाइटिस की बीमारी ज़्यादा रहती थी। तो कई बार फिर डॉक्टरों ने भी यहाँ सर्वे की। अगर हमें मान लो कभी कभी कोई मेहमान जब आता था तो हमें नाले में जाना पड़ता था। यहाँ जो रंबी आ रहा है वहाँ कम से कम हम फिर 1 बाल्टी पानी लेके आते थे, वो उसको पिलाते थे। आज क्या है, आज हम अपने ही घर में, घर के बाहर पाइप लगी हुई है, हम ले आते हैं, ये हम पानी रखते हैं। हालांकि पानी जो है 24 घंटे रहता है और कपड़े धोने का काम, यानी जितना भी मान लो पानी का जितना भी काम है वो आसानी से हो जाता है। तन वारिया सहूलियत नलकई फेरान आलो कि नालो कि फेरान अनान आब, मगर यन यह वोत वारिया सहूलियत। आज कहून दिक्कत आबच, वारिया सहूलियत वोत वारिया पेवान आबच जरूरत कुछ 24 घंटे आसान आब। वारिया शुक्रगुजार इन हंद। नालो कि आड़ो कि फेरान, पलो हेट टुवेलो कि फेरान। वन कम मुश्किल गन दपान तुम कोत योर आबस। जल जीवन मिशन यानी यह तन वोत वारिया सहूलियत वोत तन। पलो 4 ति बचन स्रान ति स्कूल गसान बच्चे यमन इथे कन कत अनहो आब, करहा यमन शुरन पलो 4 छलाव तस ना आब। पे आब नोट अना सू खोन क्युत सह गसान घर वाले मुश्किल दिन, मगर यन यह वोत तन वोत वारिया आला। तो वारिया शुक्रगुजार गवर्नमेंटुक यमो योतन वातनो यह जल जीवन।
एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ का एग्रीकल्चर कुछ मतलब पिछले साल से थोड़ा इफ़ेक्टिव रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ मौसम की मतलब तब्दीली हुई है। मतलब इस साल भी बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी जितनी मतलब हर साल पड़ती थी। क्लाइमेट चेंज को मतलब हमने ही ह्यूमंस ने ही ज़्यादा काज किया है, क्योंकि अगर हम कुछ इवेंट्स या प्रोग्राम्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज या अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रखेंगे तो इतनी क्लाइमेट चेंज ना होती। इससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी बहुत असर पड़ता है। हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर लाइक यहाँ का एप्पल बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ दिनों से ड्रॉट्स पड़ते हैं, उसके स्कैब होता है, वो बहुत मतलब उसको प्राइस एप्पल को मतलब प्राइस कम कर देता है। जो मतलब कश्मीर का एप्पल तो बहुत माना जाता था, अब उतना यूज़फुल मतलब अगर क्लाइमेट भी अच्छा होगा, पेस्टिसाइड्स भी अच्छे बेस्ट मिलेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। जो भी लोन लेता है डेफिनेटली ये एक सिस्टम होता है सर, बैंकिंग एक सिस्टम होता है जिससे खाली प्रॉफिट ज़्यादा बैंक को मिलता है। आप एक बच्चा पढ़ता है ताकि वो हासिल कर सके कुछ लाइफ में, ताकि वो कमा सके। सिंपली हर कोई पढ़ता है ताकि वो कोई जॉब मिल सके उसे, वो कमा सके। अगर वो बैंक से लोन लेता है डेफिनेटली इफ़ ही डजंट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब तो उसे वो पे करना पड़ता है, चाहे फिर उसके बाद उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या कुछ और। बैंक वाले माफ़ नहीं करेंगे उसके लोन को, सिंपल सी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि एक तरफ से फ़ायदेमंद पॉलिसी है उन बच्चों के लिए जो हासिल करना चाहते हैं कुछ, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लोगों को और ज़्यादा गरीबी में डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा MBBS के लिए जॉब वो पढ़ना चाहता है तो फ़ॉरेन जाता है, तो उसे गवर्नमेंट देती है, बैंक देता है 30 लाख का लोन, और उसकी लोन भरते भरते वो तकरीबन 50 लाख भरता है। आप मुझे खुद बताइए कि अगर हम इस लोन को लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली इट विल इफेक्ट हिज फैमिली के बाद अगर उसे जॉब नहीं मिली, जब डॉक्टर वहाँ बनते हैं तो यहाँ पे उनका एग्ज़ाम होता है, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ही विल लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। सो मेरे हिसाब से इसके अगर ये बैंक पॉलिसी चेंज हो जाए ताकि इनका इंटरेस्ट जो रेट है वो कम से कम हो जाए, ताकि उनकी फैमिली पे असर ना पड़े और उनकी एजुकेशन पे ना ज़्यादा असर पड़े। जहाँ तक शुपैया का ताल्लुक है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कॉलेज में जो है हमने वैक्सीन, जैसे एक कैंडिडेट ने बताया है कि यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग सेल होना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पे सेल बना हुआ है, और हम कोलैबोरेशन से, कभी एम्प्लॉयमेंट से, कभी दूसरे डिपार्टमेंट से जो है ये काउंसलिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन इसमें नेचुरली बात है कि टाइम फ्रेम है, और उसमें जब भी कहीं हमें मौका मिलता है उस वक्त हम जो है वो कोलैबोरेशन करके काउंसलिंग करते हैं। जहाँ तक हमारे कॉलेज का ताल्लुक है, हमारे पास जो है वो अच्छा स्टाफ है और टैलेंटेड स्टाफ है। मैं बताऊँगा पिछले साल मेरे पास एकेडमिक अरेंजमेंट 34-35 थे, जिनमें से 27-28 जो है वो PhD थे खाली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जो है एजुकेटेड यूथ जो है वो आ रहा है एजुकेशन लाइन में टीचिंग के लिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह ज़रूरत होती है, क्योंकि NEP इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें हमें और ज़रूरत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट के हमने नोटिस में लाया हुआ है। और बाकी जो है इसमें जनरल अगर एजुकेशन की बात करें हम तो शुपैया में, मैं पुंछ से हूँ, लेकिन शुपैया में जो है बच्चों में अच्छा टैलेंट है। वो सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट को जो है एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटफार्म चाहिए। तो वो प्लेटफार्म जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और यकीन रखते हैं कि बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारी तरफ से जो है वेल विशेस बच्चों को, और मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी हम भी जो भी डिमांड करते हैं या बच्चे जो डिमांड करते हैं उसको जो है बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो नाजरीन, हर किसी चीज़ का वक्त होता है, और हमारे भी इस प्रोग्राम का वक्त की कमी की वजह से हमें यहीं पे रोकना पड़ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी राय आरा हमारे इस प्रोग्राम में आए तो दी गई सोशल मीडिया साइट्स पर हमारे साथ राबिता कीजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।